तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सितंबर के करंट अफेयर्स। इसमें भी मैंने शॉर्ट में ही सितंबर मंथ के सारे करंट अफेयर कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सितंबर मंथ की रही है वो है इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज़ बिन बिल्ट रिसेंटली इन। मतलब सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है कि वो कहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये हैदराबाद सिटी में बनाया गया है। और ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। फिर सेकेंड न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट है वो है मिस अर्थ इंडिया 2023 हैज़ बिन वॉन बाई। मतलब मिस अर्थ 2023 किसने जीता है। तो मिस अर्थ जिन्होंने जीता है वो है प्रियन सेन। मिस अर्थ इंडिया का है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड का भी हुआ था, उसमें मीना सुईचोई ने जीता था। वो कुछ 2-3 महीने पहले की न्यूज़ थी। फिर अब थर्ड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ द इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। पहली मतलब महिला जो कि पाकिस्तान के किसी मिशन में हमारी भारतीय की तरफ से भारतीय की हेड बनी है। तो उन मैम का नाम है गीतिका श्रीवास्तव। ये जा रही हैं हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया को हेड करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान में होने वाले मिशन पे के लिए। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जीआई टैग से रिलेटेड। आप जान ही रहे हैं कि जीआई टैग इस समय हर स्टेट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं या जो कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है उस देश का, उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड है कि चौकिया राइस जो है जिसे जीआई टैग दिया गया ये किसी स्टेट का है। तो ये आसाम राज्य का है, ये यहाँ से याद रखेंगे। और भी जीआई टैग जो भी होगा। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है विच कंट्री हैज़ बीन इंडक्टेड एज द परमानेंट मेंबर इन G20। G20 में किसे हमने परमानेंट मेंबर बनाया है। तो अफ्रीकन यूनियन को बनाया है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि G20 मीटिंग का होस्ट कौन था। G20 होस्ट कौन किया था, किसने किया था? इंडिया ने किया था। हमने होस्ट किया था, जिस न्यू दिल्ली में हुआ था, ये सितंबर मंथ में हुआ था। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हु हैज़ वॉन यूएस ओपन 2023 टाइटल्स। सितंबर में ही यूएस ओपन हुआ है, जिसे जीता है मेंस में नोवाक जोकोविक ने, और विमेन में जीता है इस बार कोका गॉफ ने, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नई खिलाड़ी हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी पूछ सकता है। कोका गॉफ जो हैं ये यूएसए की हैं और नोवाक जोकोविक सर्बिया के। फिर अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है विच डिवाइस हैज़ बीन मेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। मतलब समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिंधुजा 1 और इसे बनाया है हमारे आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास का ही एक फॉरेन में वो भी खुल रहा है डिपार्टमेंट, वो भी आप याद रखेंगे यहाँ से। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है मून स्नाइपर। मून स्नाइपर कहाँ का लूनर मिशन है? तो ये जापान का लूनर मिशन है। और हमारे इंडिया का लूनर मिशन था चंद्रयान 3। उससे आप यहाँ से आप याद कर लेंगे कि उसका लैंडर रोवर का नाम क्या था और जिस जगह पे वो लैंड किया था उस जगह का क्या नाम दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में पिछले अगस्त के करंट अफेयर में कवर किए हैं। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड इन। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये गोवा में स्टार्ट किया गया है। यहाँ से आप याद रखेंगे लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ये पुरानी न्यूज़ है, फिर भी ये वो भी इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल था इसलिए। फिर अगली जो न्यूज़ है विच कंट्री सप्लाइज 80% ऑफ द टोटल सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ताइवान ऐसी कंट्री है जो कि पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल का 80% प्रोवाइड करता है। और सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इलेक्ट्रिसिटी में, उससे उसी के मटेरियल से आजकल आईसी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सेल्फ सॉवरेन नेशनल डिजिटल आईडी। मतलब खुद के लिए ही उसने अपनी नेशनल डिजिटल आईडी बनाई है, ऐसे पहली कंट्री बन गई है। तो ये कंट्री है भूटान और ये हमारे नेबरिंग कंट्री है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेबरिंग कंट्री के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। फिर अगले क्वेश्चंस है फीबा यानी बास्केटबॉल फेडरेशन जो हमारा है उसका अभी रिसेंट में मेंस का वर्ल्ड कप हुआ है 2023, उसे जीता किसने है? तो उसे जीता है जर्मनी ने। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है उसने किसको हरा के जीता है। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि
कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे मुझे किसने किसको हरा के जीता है। फिर अगली इसी तरीके से चैम्पियनशिप से रिलेटेड ये सैफ अंडर 16 चैम्पियनशिप। सैफ चैम्पियनशिप अभी हाल ही में हुई थी जिसे हमने जीता था। फिर उसी की सैफ अंडर 16 चैम्पियनशिप भी हुई है सितंबर मंथ में, जिसे भी हमने ही जीता है और इसे हमने बांग्लादेश को हरा के जीता है। बांग्लादेश को हमने 2-0 से हराया, मतलब 2 गोल हमने किए और उन्होंने 0। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज़ 2023, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री की रैंकिंग्स जारी हुई है हाल ही में, जिसे जारी करता है यूएस रिपोर्ट्स। और इसमें पहली कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, पहले नंबर पे है, मतलब सबसे अच्छी कंट्री। फिर कनाडा है, फिर शायद तीसरे पे यूएसए और इंडिया की रैंकिंग 30th नंबर पे, यानी 30वें नंबर पे। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मतलब ये इसको अभी हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये क्योंकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली बना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क भी है जहाँ पे हमारे नामीबिया से चीता लाए गए थे यहाँ पर। फिर अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स किसने जीता है। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर जैसा कि है कि ये टूर्नामेंट इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में। तो इसे जीता है हमारे इंडियन प्लेयर किरण जॉर्ज ने। ये एक इंडियन है, इंडियन प्लेयर ने जीता है, इस वजह से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। फिर अब बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हु हैज़ वॉन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स यानी F1 रेसिंग के ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो उसके विनर रहे हैं मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन आपने देखा ही होगा ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में ये जीतते रहे हैं। साथ ही साथ इसमें उसी मंथ में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी जिसे जीता था कार्लोस सेंज ने। फिर अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ नटराज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, मतलब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट नटराज स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो वो न्यू दिल्ली में इंस्टॉल की गई है। G20 समिट होने वाली थी उसी समय, G20 समिट के पहले ही से इंस्टॉल किया गया था। तो ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ फैक्ट्स हैं वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में, जो कि सितंबर मंथ में ही पास हुआ है, तो वो हम कवर कर लेते हैं। ये 108th अमेंडमेंट एक्ट से पास हुआ है। इसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में। अभी इस समय केवल 14% महिलाएं ही लोकसभा में MP हैं और ये 1996 में बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था देवे गौड़ा गवर्नमेंट के कार्यकाल में, इसलिए इसे देवे गौड़ा बिल भी कहा जा सकता है। फिर अगली हम लोग कवर करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़। एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की चाइना और पाक बॉर्डर पे। ऑपरेशन सजग इंडियन कोस्ट गार्ड का है। एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। युद्ध अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में USA में, जो कि इंडिया और US के बीच में है। फिर अगली जो एक्सरसाइज है वो है सिम्बैक्स, जो कि इंडिया और सिंगापुर नेवी की एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी इंडियन नेवी की तरफ से INS रणविजय और कावाराती ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ सबमरीन INS सिंधुकेशरी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये थी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़। फिर अगली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है MS स्वामीनाथन, जो कि हाल ही में गुजर गए। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने पढ़ा ही होगा, रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थे, इस फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्हीं को कहा जाता है। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में भी दिया गया था। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भी स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है, US थर्ड नंबर पे है और इंडिया की पोजीशन 40th है। इंडिया की पोजीशन याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में इंडिया की पोजीशन पूछ लेता है। और इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है। ये हमारे फिल्मी क्षेत्र की बहुत बड़ी कलाकारा रही हैं। तो ये दादा साहब फाल्के जो थे, ये भी दादा साहब फाल्के मतलब हमारे सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में एक न्यूज़ है, इसका मैस्कॉट क्या है जो कि 2023 में हो रहा है।
तो इससे पहले तो इसका मैस्कॉट है ब्लेज एंड टोंक, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और इसका होस्ट कौन है, इसको इस बार होस्ट कौन कर रहा है, तो इस बार होस्ट हम हैं, इंडिया होस्ट कर रही है। ओपनिंग सेरेमनी भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, पहला मैच भी खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। फिर अब अगली जो लास्ट में अब हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में, मतलब सितंबर मंथ में कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ रहते हैं। तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस रहता है, जिसका थीम था एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल्स। फिर 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, जिसका थीम है टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है, जिसका थीम था इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और जो आखिरी जो डे मैंने कवर किया है इसमें वो है 14 सितंबर हिंदी दिवस, जो कि हम मनाते हैं। तो इतनी न्यूज़ मैंने इस वीडियो में कवर की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।